हरियाणा में आशा वर्करों का आंदोलन जारी। आशा वर्करों ने कई दिनों से नियमितीकरण करने और अपने मानदेय को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। सरकार के खिलाफ आशा वर्करों ने 28 अगस्त को विधानसभा घेराव कूच किया था, लेकिन आशा वर्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके भीड़ को तीतर बितर कर दिया था। लेकिन अभी तक आशा वर्करों का आंदोलन जारी है। साथ ही उन्होंने गिरफ्तारी के दौरान एक आशा वर्कर की मौत का जिम्मेदार भी सरकार को ठहराते हुए एक बार फिर से सरकार को चेतावनी दी है। आशा वर्करों का कहना था कि सरकार कहती है आशा वर्करों को सबसे ज़्यादा मानदेय दिया जाता है, लेकिन कैसे उसका भुगतान होता है सरकार को ये नहीं मालूम। कई योजनाओं का काम आशा वर्कर करती है, लेकिन 8-8 महीनों बाद उसका भुगतान होता है। साथ ही उन्हें एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी हो जाती तब तक खट्टर सरकार के खिलाफ उनका आंदोलन जारी रहेगा। अपनी कई मांगों को लेकर आशा वर्करों ने पंचकुला में धरने पर बैठी हुई हैं और सभी मांगों को लेकर अडिग है। हरियाणा की आशा वर्कर जिला पंचकुला की प्रधान सुमन बोल रही हूँ। आज हमारा हड़ताल का 26वां दिन हो गया है, लेकिन सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग रही। आज जो हमारे साथ 28 तारीख को विधानसभा का घेराव करना था, उसके साथ जो बदसलूकी हुई, हम सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और पारुल बहन की जिसकी हमारी डेथ हुई, हम सरकार को चेता रहे हैं कि वो सरकार की वजह से हुई है। अगर समय रहते सरकार हमारी बात को सुन लेती तो पारुल बहन आज हमारे बीच में होती। मुख्यमंत्री जी और हमारे अनिल विज साहब ये कहते हैं कि मैं हरियाणा की सरकार को, हरियाणा की आशा वर्करों को सबसे ज़्यादा मानदेय देता हूँ। मैं अनिल विज साहब से और मुख्यमंत्री से एक बात पूछना चाहते हैं कि आप जो मानदेय देते हो वो कितना देते हो? एक आशा वर्कर का आप बता रहे हो कि 11 से 14 हज़ार रुपये मानदेय मिलता है, लेकिन वो मिलता कैसे है? आपने कभी इस बात की समीक्षा की है? हम काम तो 2 साल पहले करते हैं, लेकिन जो हमारा मानदेय आता है वो कटौतियों में आता है। कोई भी बहन का मानदेय 14 से 15 हज़ार नहीं बनता। आप इस बात को समझो। अगर आप नहीं समझते तो हमारे साथ फील्ड में आकर बात कीजिए, क्योंकि कभी तो अधिकारी हमें ये कहते हैं कि आशा वर्करों का मानदेय 4,000 से 19,600 देते हैं। आप कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मानदेय देते हैं। कोई अधिकारी कहता है कि 11 से 14 हज़ार देते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से ये कहना चाहती हूँ कि पहले एक बार समीक्षा कीजिए आप अधिकारियों के साथ बैठ के कि रियल में आशा वर्कर को मिलता ही क्या है। आप कहते हैं कि हम आशा वर्कर को मानदेय अच्छा देते हैं। मैं आपसे फ्री के काम की बात कर रही हूँ। आयुष्मान का काम आपने 2018 में लागू किया, 2023 हो गया, आज तक हमें उसका कोई मानदेय नहीं मिला। निरोगी की ओपीडी करवाई, उसका कोई मानदेय नहीं है। कुछ का आपने सर्वे करके दिया, उसका मानदेय नहीं है। हाई रिस्क की हम लिस्ट बना के देते हैं, उसका मानदेय नहीं है। ऐसे ही हमारे पास 50 तरह के काम हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आपको पता भी नहीं है कि आशाओं से क्या काम लिया जा रहा है। अगर आप के कोई भी आला अधिकारी हो, आप फील्ड में भेजिए, हमारी पड़ताल करवाइए, एक एक आशा वर्कर से बात कीजिए, तो आशा वर्करों का पता चलेगा असल में हरियाणा की आशा वर्कर कितना मानदेय ले रही है।